Yes, today our topic is the idea of Satyagraha. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 और जिस दिन 9 जैन 1915 को इंडिया लौटे थे गांधी जी उस दिन को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे. ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद द नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ ये कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में. और सबसे पहले इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे. तब इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और तभी एक अंग्रेज ने या वाइट पीपल ने आके इनसे कहा कि आप फर्स्ट क्लास से सफ़र नहीं कर सकते हैं और इन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा. लेकिन गांधी जी ने अपना फर्स्ट क्लास का टिकट दिखाया और जाने से मना कर दिया. लेकिन उन्होंने इन्हें धक्के मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया और उस दिन गांधी जी ने पूरी रात ठंड में वहीं स्टेशन पे बिताई. और उस टाइम उन्हें ये सब कुछ इनके साथ हुआ था, फील हुआ था कि ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. He suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. और उनका ये मानना था कि अगर आप सही हैं, ट्रुथ है, बिल्कुल सही हो और आपकी लड़ाई जो इनजस्टिस के खिलाफ है तो आपको फिज़िकल फोर्स के लिए की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लड़ाई ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेस पे लड़ सकते हो और उस ऑप्रेसर को इतना फील करवाओ कि आप सही हैं और उसे मजबूर कर दें सही मानने के लिए. और इंडिया आने के बाद इन्होंने 1915 से लेकर 16 तक पूरे इंडिया में जो उन्होंने अपना ट्रैवल किया, वहाँ के लोगों के बारे में जाना और फिर इन्होंने जो 3 मूवमेंट किए थे इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पर आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस. फर्स्ट इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार. चंपारण द इंडिगो, वहाँ जो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, यूरोपियन प्लांटर्स ने फोर्स करते थे कि आप पीजेंट्स को कि इंडिगो ग्रो की जाए. लेकिन इंडिगो plantation need more water and it makes soil infertile. British planter started exploiting Indian farmer. They were forcing them to grow indigo without any payment for it. और वो वहाँ लगा कि खुश क्यों नहीं थे पीजेंट्स. उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जिस लैंड पे इंडिगो लगती थी उसके बाद दूसरी फसल या दूसरी क्रॉप वो नहीं लगा सकते थे. फर्टाइल एरिया में ही इंडिगो लगती थी. और यूरोपियन प्लांटर्स एट चंपारण इन बिहार फॉर इंडिगो प्लांटेशन फोर्स द इंडियन पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगस ऑलमोस्ट 15% लैंड एंड दिस वॉज कॉल्ड तीन कठिया सिस्टम. दिस इंडिगो वॉज यूज टू प्रिपेयर डाइज और ये डाई के लिए यूज़ होती थी ब्लू कलर बनाने के लिए. एंड द जर्मन्स मेड एन आर्टिफिशियल डाई which was cheaper in value. So initially the demand of indigo reduced. But when the First World War was going on, the German dye was not available in the market. और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके बीच में हुआ था, अलाइड और सेंट्रल पावर जर्मनी और ब्रिटेन मेन थे ये. तो उस वजह से जर्मनी से जो ब्लू आर्टिफिशियल डाई आ रही थी वो आना बंद हो गई. सो द डिमांड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन अगेन इंक्रीज और उन्होंने इंडिया के पीजेंट्स को फोर्स करने लगे इंडिगो ग्रो करने के लिए. और इसी लड़ाई गांधी जी ने पीजेंट्स का सपोर्ट किया था और उनको एनकरेज किया था मूवमेंट के लिए. और इस मूवमेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी. देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह to support the peasants of the Khera district of Gujarat. This revolt was against the taxes. The Bombay Presidency increased the taxes in 1917-18 by 23%. फार्मर्स की क्रॉप फेलियर होने के बावजूद टैक्स में कोई छूट नहीं मिलने के कारण गवर्नमेंट के अगेंस्ट गांधी जी ने पीजेंट्स को सपोर्ट किया था और इस मूवमेंट के
एंड में ये हुआ कि टैक्स ओनली उन्हीं पीजेंट से लिया जाए जो रियल में इसको पे कर सकते हों और कैपेबल हो पे करने में। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। और इनकी प्रॉब्लम क्या थी? टेक्सटाइल मिल ओनर्स वर वरीड ऑफ रिड्यूस लेबर फोर्स। और वो रिड्यूस किस लिए हुए थे? क्योंकि उस टाइम में यहाँ प्लेग एपिडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और वो किस वजह से होती है प्लेग? चूहों के काटने की वजह से। और उस प्लेग की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे और लोग इसी डर की वजह से वो जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो ये मिल ओनर जो थे, टेक्सटाइल कपड़ा मिल के ओनर जो थे, उनको इस चीज़ की टेंशन थी अगर लेबर चले गए तो उनका काम कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया? सो इन ऑर्डर टू रिटेन द वर्किंग क्लास टेक्सटाइल मिल्स अनाउंस्ड अ बोनस कॉल्ड प्लेग बोनस। और उन्होंने क्या किया? उनको लेबर को रोकने के लिए बोनस अनाउंस कर दिया और उन्होंने 80% उनकी वेजेस बढ़ा दी। एंड टेक्सटाइल मिल स्टॉप पेइंग प्लेग बोनस टू द वर्कर्स। और जब ये 1918 में जनवरी में प्लेग एंड हुआ तो मिल ओनर ने उनको बोनस देने से मना कर दिया। वर्कर्स डिमांडेड डियरनेस अलाउंस ऑफ 50% ऑफ देयर वेजेस इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लिवलीहुड। और उनको क्या था? और वर्कर्स ने डिमांड की कि जब हम उस टाइम जब इन्हें ज़रूरत थी तब हम मौत के रास्ते में बैठे थे और आपको हमने सपोर्ट किया था और मिल में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और अब जब सब ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी कॉमन लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स वही थी, उनके खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी थी। तो उन्होंने डिमांड की कि हमारी 50% सैलरी बढ़ाई जाए। ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार महंगाई भी बढ़ गई थी और मिल ओनर ने क्या कहा कि 20% देने के लिए वो राज़ी हो गए थे, लेकिन वर्कर्स क्या चाहते थे? 50% चाहते थे। सो द वर्कर्स स्टार्टेड द प्रोटेस्ट और स्ट्राइक। उसके बाद उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, गांधी जी से बात हुई उनकी। तो गांधी जी एनालाइज द कंडीशन ऑफ टेक्सटाइल, कंपेयर द वेजेस विद बॉम्बे, इकोनॉमिक अफेक्ट्स ऑफ ब्रिटेन वॉर एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। गांधी जी ने सारी कंडीशन को एनालाइज किया, बाकी इसके कंपैरिजन किया दूसरी टेक्सटाइल या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ कि उनकी सैलरी कितनी है और लिविंग कंडीशन वर्कर्स की। ये सब कुछ देखने के बाद इन मार्च 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी देयर वॉज अ स्ट्राइक इन द कॉटन मिल। गांधी जी अनाउंस दैट ही विल नॉट टच द फूड until the workers continue the strike till the settlement is reached। और बाद में इन्होंने एक भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि जब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, उनका कोई सेटलमेंट नहीं होगा, वो खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। और एंड में क्या हुआ था, 35% बोनस पे बात उनकी एंड हो गई थी, उनकी डिमांड मान ली गई थी। ना तो वर्कर्स की ना मिल ओनर की बीच का रास्ता अपनाया गया और 35% बोनस उनको दिला दिया गया। आवर टॉपिक एंड्स हियर।